महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा से बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं चौधरी धर्मवीर सिंह, बता दें 2 बार के सांसद भी रहे हैं, तीसरी बार भाग्य आजमा रहे हैं सबसे बड़ी पंचायत के लिए और पहुंचे हैं महेंद्रगढ़ जिले के गांव पाएगा में। और तो तस्वीरें आपको सीधी दिखाई जा रही है महेंद्रगढ़ जिले के गांव पाएगा से। ग्रामीणों के द्वारा जो मान सम्मान है वो भी किया जा रहा है। कुछ लोगों से भी हम बातचीत करेंगे, जुड़ेंगे, जानना चाहेंगे किस तरह से चुनाव को देखते हैं और अब की बार क्या कुछ जो विधान लोकसभा का जो चुनाव है उसमें रहने वाला है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि सभी पार्टियां देश की सबसे बड़ी पंचायत के लिए अपना भाग्य आजमा रही हैं और सभी पार्टियों के द्वारा जो प्रचार प्रसार है वो भी किया जा रहा है। सभी प्रत्याशी है वो अपने अपनी लोकसभा क्षेत्र में जनता के बीच जा रहे हैं। और देते गए तो कौन टुकड़ा और गांव में पहुंचने पर आपका भव्य स्वागत करते हैं और एक आशा दिलाते हैं कि इस गांव से आपकी अच्छी जीत के साथ भाई आपका स्वागत करेंगे। और बाबा नरसिंहदास के इस प्रांगण में बाबा से प्रार्थना करते हैं कि जब आप जीत कर आए तो दोबारा इस गांव के अंदर बाबा नरसिंहदास के प्रांगण में दोबारा आए और गाँव वासियों से मेरे हाथ जोड़ के प्रार्थना है। क्योंकि देखो भाई गांव में कांग्रेस का वोट नहीं बीजेपी का, लेकिन आप एक बार नरेंद्र मोदी के बारे में सोच कर देखें, देश के भविष्य के बारे में सोच कर देखें, कल को अपने आने वाले बच्चों को आप ये देश के कि आपके भविष्य के लिए हमने प्रकाश प्रयास किया और श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को चुनाव किया और उनको प्रधानमंत्री पद के आसीन किया। तो इसलिए आप सभी से हाथ जोड़ करके नम्र निवेदन है कि इस श्रीमान धर्मवीर जी सांसद जी का वोटों से स्वागत करके इनको जीत दिलाए। और अभी मैं आपको थोड़ी देर में धर्मवीर जी से माननीय देवेंद्र जी, आप क्योंकि जयललिता जी, माननीय प्रधान कंवर सिंह जी, भाई राजेंद्र जी, रमेश पायलट जी, हमारे प्रधान जी, प्रधान देवेंद्र जी और सारे मंडल भी बदल के आते हैं और सभी सम्मानित बुजुर्ग और साथ। देखिए, ये देश जिसको हम हिंदुस्तान या भारत बोलते हैं और हम सब कहीं ना कहीं आस्था रखते हैं। कुल मिला के कोई किसी गांव में कहीं किसी की पूजा है, सामूहिक तौर पर कोई राम का, कोई ठाकुर श्याम जी का भगत है, तो कोई ना कोई आस्था हम जरूर रखते हैं। इस प्रकार आज हम इस प्रांगण में बैठे हैं और इस नरसिंहदास जी की सफल पर, लेकिन धीरे धीरे हम क्या हुआ कि हम जिस देश को माना जाता था कि ये देश सोने की चिड़िया है, इस देश में कभी झूठ नहीं चलती, लेकिन धीरे धीरे समाज में कहीं ना कहीं सच और झूठ दोनों चलने लगे। इसीलिए अब वो किसी और का कसूर नहीं। अब राजनीतिक दलों को भी देखोगे तो जो ये घोषणा पत्र जारी करते हैं उनमें भी ऐसी ऐसी बातें लिख देते हैं जो कभी पूरी हो ही नहीं सकती। तो जब वो पूरी नहीं हो सकती तो हमें नहीं लिखना चाहिए। उससे लोगों का विश्वास उठता है शासन पर, प्रशासन पर कि यार, और उससे पॉलिटिकल आदमियों का भी विश्वास गिर जाता है। बहुत अरसे के बाद हालांकि नरेंद्र मोदी जी ने जब से देश को संभाला है, एक व्यवस्था दी है कि राजनीतिक गिरावट जो आई है इस गिरावट को दूर करो। इसलिए आप देखते होंगे संगठन नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में किसको कौन सी कुर्सी देनी है वो अलग से तय हो। ये नहीं होती कि भाई मना मांग ली भाई कुर्सी मिलेगी। आपने देखा होगा देश प्रदेश में, राजस्थान में मुख्यमंत्री कोई नजर आवा था, बना दिया किसी को। मध्य प्रदेश में बनता कोई दिक्कत, बना दिया कोई। केंद्र और प्रांत में भी पता नहीं चलता। हरियाणा में किसको पता था कि मनोहर लाल तेरी पर तो माननीय प्रधानमंत्री जी कुछ कहते हैं और अगले दिन कहते हैं नहीं तू यहाँ आ जा, अब ये सही बनेगा। नहीं, ठीक बात है। वो काम देखते हैं और किससे क्या काम लिया जा सकता है। अगर आप देखोगे कांग्रेस में ये चीज नहीं है।
कांग्रेस में तो जो भी बन जाएगा वो केवल अपना सोचेगा। आपने प्रदेश के कांग्रेस के मुख्यमंत्री भी देख लोगे, एक थोड़े कई, मैंने भी कई देखे हैं, जिसका हाथ में चाबी उठाएगी वो सबसे पहले अपना इलाका कि ये मेरा इलाका, डेवलपमेंट के काम मेरे इलाके में पहले हो, नौकरी भी मेरे इलाके में सबसे ज्यादा होनी चाहिए, नहर का पानी भी चाहे जमीन खराब हो जाओ मेरे इलाके में ज्यादा चलना चाहिए। ये चीजें हैं कांग्रेस में व्यक्तिगत। बीजेपी में ऐसा नहीं है। बीजेपी कोई काम करेगी तो सबके लिए करेगी। अगर मान लिया बीजेपी ने डेवलपमेंट करनी है तो सारे के सारे जिलों में मेडिकल कॉलेज होंगे। ये नहीं कि मुख्यमंत्री है वही का होगा। सड़क अगर बनानी है तो सब सारी बनेगी। ये नहीं हो सकता कि आधी बना दी आधी छोड़ दी, ये मेरा हल्का है ये उसका हल्का, ऐसा नहीं होता। आपने पहले भी विकास देखा, अब भी विकास देख रहे हो, फिर दिन और रात का फर्क मिलेगा इस सरकार में। तो हम तो, क्योंकि ये चुनाव है, ये चुनाव पंचायत का या विधानसभा का नहीं है। इस चुनाव में से जो भी बटन दबेगा, तो कमल के फूल पर बटन दबाएगा तो सीधा नरेंद्र मोदी को ताकत मिलेगी प्रधानमंत्री के तौर पर। दूसरे भाई दूसरी पार्टियों वाले को लड़े हैं, उनका कोई निशान है, मन्नत आज तक उनमें से कोई ये बताने वाला नहीं मिला है कि उनके निशान पर बटन दबेगा तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा। अब तक नहीं आया। और मेरी तरफ से मुझे पूछ के देख लियो कि गुरु तुम बता तो दो, बटन दबाओ हो प्रधानमंत्री किसको बनाओगे जो देश चला ले। ऐसे हालात में देश को जो आगे बढ़ा सके हम उसके लिए वोट मांगने के लिए आए हैं। बाकी मेरे से ज्यादा आप लोग ज्यादा समझदार हो। मंदिर के हम प्रांगण में बैठे हैं, आत्मा से वोट देना, मैं तो यही कह सकता हूँ, आत्मा सो परमात्मा। आत्मा की आवाज को कभी दबाया नहीं जा सकता। बहुत बहुत धन्यवाद से। भारतीय राजनीति में आपने बहुत से सांसद ऐसे देखे होंगे जो वीआईपी लाव लश्कर लेकर के वीआईपी ट्रीटमेंट लेकर चलते हैं, लेकिन आज आपको हम एक ऐसे सांसद से मिलवाएंगे जो विदाउट वीआईपी किसी भी ट्रीटमेंट के, विदाउट लाव लश्कर के अपना प्रचार कर रहे हैं। सबसे कह सकते हैं कि हम सादगीपूर्ण नेता हैं और धरातल से जुड़े हुए हैं। बातचीत करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा से प्रत्याशी चौधरी धर्मवीर सिंह जी। हमने इनको देखा है लगातार पिछले 5 साल से, जब भी कहीं जाते हैं तो ना कोई वीआईपी लाव लश्कर होता है, ना लंबी चौड़ी भीड़ होती है, और सीधी सपाट जो बात कहनी होती है साफ जनता के बीच रख देते हैं। बातचीत करेंगे, जानेंगे किस तरह से जो कैंपेनिंग है वो चल रही है और क्या मानते हैं कि कितनी कुछ सीटें हरियाणा में बीजेपी पार्टी है वो जीत सकती है। नेताजी नमस्कार। एक तो ऐसा है 5 साल और 10 साल की बात नहीं जी, मेरे को जिसने भी राजनीतिक जीवन में देखा है, मैं कभी आगे पीछे गाड़ी या सिक्योरिटी नहीं रखता कभी भी। बल्कि मेरे साथ तो कई बार ये हो जाता है जब मैं टोल पर जाता हूँ भीड़ में तो अगले ने बताना पड़े से खोल दे यार मैं भी सांसद हूँ। बल्कि मैं मजाक की बात बताऊँ, मन ने एक बार कहा यार खोल दे मैं एमपी हूँ, और वो जो टोल पर बैठे वाले थे ना उन्होंने बोले ना जी हम तो यूपी से, हम एमपी के नहीं। अब कभी भी देखा होगा, बल्कि कई लोग तो आते हैं चुनाव के टाइम पर वैसे प्रोग्राम में भीड़ भड़ाका लेके न और लेट आएंगे। मेरे पास आपास तो कई बार ऐसे वाक़े हो जाते हैं, मैंने टाइम दिया सुबह 8 बजे का, मैं पहुंच गया 7:30, तो 7:30 तो मुझे 4 आदमी मिलेंगे। फिर वो कहेंगे यार तो बहुत पहले आके, फिर आपका वीडियो वाला आएगा, कुर्सियां खाली पड़ी हैं। मेरी आदत है पहले जाने की। तो मैं वोट देना है सबना आत्मा से। भीड़ बाहर की दिखा लूँ, मेरे गले 100 आदमी ले जाऊँगा, मुझे नहीं लगता कि उससे आप प्रभावित कर पाओगे। बल्कि जो गले रहने वाले हैं दूसरों से बात नहीं होने देते, इसलिए मैं साथ नहीं रखता। सर वर्तमान जो राजनीतिक परिस्थिति है उनको किस तरह से देखते हैं? देश में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। देश में जो राजनीतिक नेताओं से विश्वास उठा था वो विश्वास दोबारा से जमने लगा है। हमने सबसे गलती यही की कि जब देश आज़ाद हुआ उस टाइम पर स्वतंत्रता का आंदोलन के बाद देश को आज़ादी मिली थी। शुरू के सालों में बहुत ईमानदारी से लीडर आए थे राजनीति में सेवा करने के लिए, लेकिन धीरे धीरे कहीं ना कहीं व्यापारीकरण हो गया राजनीति में कि मैं अगर कुछ बन जाऊंगा तो मेरा धंधा ज़्यादा चला लूँगा, और ये चीज़ देश के लिए अच्छी नहीं है। एक बड़ी राजनीतिक घटना हरियाणा में घटी, जो निर्दलीय 3 विधायक बीजेपी के साथ थे, उन्होंने बीजेपी से समर्थन छोड़ दिया है। वहीं दुष्यंत चौटाला ने कहा कि अगर कांग्रेस सरकार को
गिराने में अगर कदम आगे बढ़ाते हैं तो हम उसके साथ, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? वो इंडिपेंडेंट थे, जी चुनावी साल है, जी चुनावी साल में लोग पाड़ा इसलिए बदलते हैं कि उनको लगता है कि कहीं यहाँ टिकट मिलेगी नहीं मिलेगी, कुछ महीने चुनाव के बाकी हैं। ऐसा हमेशा हुआ है, हमेशा सत्ता जब दिखेगी कि चुनाव आ गया, इन्होंने टिकट दी नहीं, शायद दूसरी पार्टी टिकट दे देगी। हमारे साथी भी बीजेपी छोड़ के गलती करके टिकट के लिए गए, वो टिकट भी नहीं मिली उसको, तो फिर क्या बताएं, किसके लिए क्या कहें हम। तो तस्वीरें आपको महेंद्रगढ़ जिले के गांव पाएगा से दिखाई गई और बता दें सबसे सादगी के प्रतीक है, ना कोई लाव लश्कर, ना कोई वीआईपी ट्रीटमेंट, ना कोई बात करते हैं कि लंबी चौड़ी भीड़ लोगों से यहाँ पर मिले हैं, बिल्कुल साफ शब्दों में वोटों की अपील की है। और अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या चौधरी धर्मवीर सिंह तीसरी बार पहुँच पाएंगे देश की सबसे बड़ी पंचायत में, क्या कर पाएंगे दोबारा से तीसरी बार जो महेंद्रगढ़ लोकसभा है उसका प्रतिनिधित्व, क्या उठा पाएंगे जनता के हक हकूक की आवाज़। किस तरह से देखते हैं आप वर्तमान और हरियाणा की राजनीतिक परिस्थितियों को, इसके बारे में कमेंट सेक्शन में अपना जवाब दें। और आप देखते रहें इंडिया दैनिक न्यूज़ और भारत गौरव न्यूज़। जय हिंद, जय